सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुसी चैनल। तो WBJ 2023 काउंसलिंग के अंदर ES अपग्रेडेशन एंड नो अपग्रेडेशन का डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स को लेकर सबसे ज़्यादा क्वेरी आ रहा था मेरे पास। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप सभी के साथ एक वीडियो का थ्रू ही शेयर कर देते कि सबका ये डाउट क्लियर हो जाए। तो ES अपग्रेडेशन के लिए आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है एंड नो अपग्रेडेशन के लिए आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट्स रहना ही चाहिए, उसका ही ऊपर आज का डिटेल वीडियो है। एंड इसके साथ ही साथ ES अपग्रेडेशन के लिए आपके पास जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स रहना ही चाहिए, उससे कुछ एक्स्ट्रा ही डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहना ही चाहिए फॉर एडमिशन। तो यहाँ पर मैं आप सभी के साथ दोनों कॉलेजेस का एडमिशन डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स शेयर कर देंगे कि आप कहीं पर भी अगर आप एडमिशन लेने जाते हो तो विदाउट हेडेक आप एडमिशन ले सकते हो। एंड वो सभी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास रहता है मैक्स टू मैक्स जो डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स शेयर करेंगे दोनों कॉलेजेस का, अगर वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहता है तो कोई भी दिक्कत और प्रॉब्लम फेस नहीं करना होगा आप सबको। तो ऐसे भी तो आपको मिलता रहेगा मेरे चैनल पर। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बोले, सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन बटन भी ऑन करके रखना कि आपको मेरे चैनल का सभी वीडियो मिल पाए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ES अपग्रेडेशन करना चाहते हो तो यहाँ पर आपका जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स शो हो रहा है इससे ही आपका ES अपग्रेडेशन हो जाएगा। यहाँ पर बस और तीनों डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड कर लेना। एक आपका WBJ का एडमिट कार्ड, और एक रहा आपका रैंक कार्ड, और एक रहा आपका सीट एक्सेप्टेंस। फी पेमेंट करने के बाद आपके पास जो सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा वो भी आपके साथ लेकर जाना है। तो उससे ही आपका जो है ES अपग्रेडेशन हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स फॉर एडमिशन प्रोसीड्योर। तो चलो फिर देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी के साथ शेयर करेंगे जादवपुर यूनिवर्सिटी का एडमिशन डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स एंड इसके बाद ही शेयर करेंगे JGC का डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक पोर्शन शो कर रहा हो तो ये आपका नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स है जो आपका अपग्रेडेशन के टाइम पर भी जरूरत है। एंड इसके बाद ही आप अगर ऊपर का पोर्शन देखोगे A एंड B पॉइंट, तो प्रोविजनल एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ FET JU, तो ये आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी का एडमिशन पोर्टल पर बाद में अपडेट कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। एंड इसके साथ ही साथ B नंबर पॉइंट अगर आप देखोगे तो ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर रिसीव फ्रॉम रिपोर्टिंग सेंटर, तो जादवपुर यूनिवर्सिटी रिपोर्ट करने के बाद आपको जो ये मिल जाएगा। तो अभी आपके पास ये सब नहीं रहेगा, तो आपको बाद में मिल जाएगा ये सब कुछ ऑटोमेटिकली। एंड इसके बाद अगर आप नीचे के पोर्शन देखोगे तो अगर आपको TFW कोटा से सीट मिलता है तो फिर जाके आपके लिए TFW सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है। एंड अगर आप नॉन TFW से बिलोंग करते हो तो फिर जाके आपको एनुअल फैमिली इनकम सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होता है। वो आप BDO से भी इशू कर सकते हो, HO से भी इशू कर सकते हो। एंड इसके साथ ही साथ आप जो है आपका इनकम टैक्स रिटर्न भी प्रोड्यूस कर सकते हो, और गार्जियन का जो सैलरी प्रूफ है वो भी आप जो है प्रोड्यूस कर सकते हो। तो नॉन TFW के लिए आपका इनकम सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है, ये आपका एडमिशन पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। बट जादवपुर यूनिवर्सिटी का कुछ प्रोसीड्योर कंप्लीट करने के लिए आपको जो इनकम सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होता है। एंड इसके साथ ही साथ 5 कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विथ ए फुल फ्रंटल व्यू एंड नो अपग्रेडेशन फॉर्म। तो नो अपग्रेडेशन फॉर्म आपको WBJ की ऑफिशियल साइट पर मिल जाएगा। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी का एडमिशन डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स के अंदर आपको ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं करना होता है। एंड अगर इस साल के लिए आपका कोई भी अपडेट आता है तो आप सभी के साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। एंड इसके बाद आप सभी के साथ शेयर करेंगे JGC का एडमिशन डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स। तो चलो फिर देख लेते हैं। स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ जाना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यहाँ पर आपको एडमिशन का डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स मिल जाएगा। तो फर्स्ट जो तीनों पॉइंट है आपका, ये आपका बाद में आपके साथ अपडेट कर दिया जाएगा एंड ऑफिशियल साइट पर भी अपडेट आ जाएगा। तो उस टाइम पे आपको ये सब कुछ करना है। एंड इसके साथ साथ आपका अपग्रेडेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो तो आपको यहाँ पर प्रोड्यूस करना ही होगा। इसके साथ ही साथ आपको जो है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना होगा। एंड कैसे आप एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बना सकते हो इसके ऊपर मेरा एक लास्ट ईयर का डिटेल वीडियो है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। एंड इसके साथ ही साथ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, अगर आप क्लास 12th के बाद कोई कॉलेज पर एडमिशन लिया हो तो फिर जाकर आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लाएगा। एंड इसके साथ ही साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको प्रोड्यूस करना होगा अगर आपका नाम कोई यूनिवर्सिटी के अंडर रजिस्टर्ड है तो एंड ये सब कुछ आपको प्रोड्यूस करना होगा। एंड फिर तो आपका जो डॉक्यूमेंट डिटेल्स आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए शेयर किया, अगर आप TFW कोटा से अगर आपको सीट मिलता है तो आपके लिए इनकम सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। तो यहाँ पर आपका नॉन TFW के लिए कोई इनकम सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। एंड इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करना होता है। एंड JGC के लिए आपका मेडिकल सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। तो अलग अलग कॉलेज के लिए आपका अलग अलग मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट हो सकता है। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए आपका लास्ट ईयर कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लगा था, तो इस साल अगर आपका कोई भी अपडेट आता है तो आप सभी के साथ शेयर कर दिया जाएगा इस चैनल पर। एंड इसके साथ ही साथ आप जो कॉलेज पर एडमिशन लोगे उसका जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर आप रेगुलर चेक करते रहे ना कि वहाँ पर कुछ एडमिशन का डॉक्यूमेंट डिटेल्स दिया है कि नहीं। एंड वहाँ पर अगर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दिया रहता है तो आप जो है कोई भी फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो। एंड जो आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर से, मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से आपको जो है इशू करना होगा। तो बस इतना ही आपका ES अपग्रेडेशन एंड नो अपग्रेडेशन का डॉक्यूमेंट डिटेल्स। तो होप कि आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय।